जय जोहार, स्वागत है आप मन के न्यूज 36 छत्तीसगढ़ के आवाज में। मैं हवा आप मन के संग में नीरज। खबर छत्तीसगढ़ की शुरुआत करबो। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दूसर दिन विपक्ष बिना परमिट और ज्यादा कीमत में शराब बेचे जाए के संग बिना जुर्म दर्ज करे पकड़े गए लोगन ला छोड़े जाए के मामला उठाइस। आबकारी मंत्री कवासी लखमा आरोप मन ला गलत बताते हुए कहिस के जिहां से शिकायत आवत है उहां कार्रवाई करे जावत है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जवाब तो दिया है, लेकिन जिस प्रकार से मैंने प्रश्न किया था जांजगीर चांपा जिला, बिलासपुर जिला और रायगढ़ जिला, इन तीनों जिलों में एक तो अधिक मात्रा में जो तय दर है उससे अधिक मात्रा में शराब की बिक्री की जा रही है और बड़ी संख्या में नकली शराबों को यहां पर खपाया जा रहा है। नहीं, ये सुनी सुनाई बात है कि पेपर में छपा है कि खुद का अनुभव है? नहीं, माननीय अध्यक्ष नहीं, कौन से दुकान में गिरे चंदिल भैया? मैं बता सकता, थोड़ा कले चुप भी एक आदि स्टेट बोले, रायपुर बोले, माननीय अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने अपने जवाब में लिखित शिकायत ये अमरजीत भगत जी की है। वो गए थे वहाँ, उनको झुंझुनी चढ़ी नहीं, तो मैं नहीं सकता कि इनसे लगवा दिए। चंदेल जी जातो तो फोन करवा ले, हल करो ना भाई। कहा जी तुम दोनों से पड़ोसी तय कर लेवा, और दोनों से पड़ोसी तय कर लेवा। नकली शराब के बारे में आपका जिला है, आपका भी है। आपका उल्लेख क्यों करते हैं अध्यक्ष जी? आप ये बताओ, आपका क्या अनुभव है? आपका नाम बात देते हैं। अभी माननीय होली के समय मदिरा प्रेमी लोग आए थे, प्रतिनिधि मंडल बना के। वो लोग बोले कि जो शराब बिक रहा है वो पिकअप नहीं ले रहा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सीधा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, उन्होंने परिशिष्ट में जो जानकारी दी है उसमें किसी में बताया है कि 1 शिकायत प्राप्त हुई, किसी में 2 शिकायत प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शिकायतों की संख्या बहुत ज़्यादा है, पानी मिलाने के भी और अवैध शराब के भी। अवैध शराब में भी बहुत से लोग पकड़े गए हैं, लेकिन बिना मुकदमा दायर किए, बिना एक्ट के तहत कोई जुर्म दर्ज किए गए, उनको छोड़ दिया गया है। मेरा आग्रह यह है कि जांजगीर चांपा जिले में 32 शिकायत प्राप्त हुई है, बिलासपुर में 34 और रायगढ़ जिले में 41, और आपने उसमें 1-1, 2-2 दिया है। क्या इसकी जांच कराएंगे क्या? नहीं, ये शिकायत आपको प्राप्त हुई कि मंत्री जी को प्राप्त हुई कि विधायक को प्राप्त हुई? विभाग ने अपना उत्तर दे दिया, उसको 1 मिली, 2 मिली है। अध्यक्ष महोदय, ये उत्तर गलत है, मैं उसकी प्रक्रिया में भी जाऊंगा, जो प्रक्रिया है। और इन्होंने लिखा है कि प्लेसमेंट एजेंसी जो रायगढ़ जिले की है उसको वापस ले लिया गया है। वो प्लेसमेंट एजेंसी कौन चलाता था, किस एजेंसी? एक साथ इतने सारे सवाल मत करिए, धीरे धीरे करिए। चलिए, माननीय मालिक कौन था और उसमें कितने लोग काम करते थे, और वो इसी राज्य का था कि दूसरे राज्यों का था? चलिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य ने पूछा था कि कितना दुकान है, उसको हम लोग लिख के दिए हैं, और साथ में क्या गड़बड़ी है वो भी बताया कि कोई गड़बड़ नहीं है। हम लोग जांजगीर जिला में शिकायत मिला था पानी मिलाने का, उसको एक आदमी को एफआईआर दर्ज कर दिए, और वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद रायगढ़ जिला में 7 शिकायत मिला, तो 5 थोड़ा सही पाया पानी मिलाने वाला, उनको 500 के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। वहाँ भी छोटे अधिकारी लोगों को, सबको जो इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, और इसको कोई जांच करने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी, मैंने प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में भी पूछा है, उन्होंने उल्लेख किया परिशिष्ट एक प्लेसमेंट एजेंसी जो है, ये तो शिकायत के बारे में बात की है। जो नकली शराब है, अवैध शराब है, उसके खिलाफ में 1-2 लोगों के खिलाफ जांच की। प्लेसमेंट एजेंसी को वापस ले लिया गया है, ये परिशिष्ट में उल्लेख किया है रायगढ़ जिले के लिए। तो वो प्लेसमेंट एजेंसी इसी राज्य की थी, उसका मालिक कौन था, उसमें कितने लोग काम करते थे, और उसको वापस क्यों लिया गया है, कारण क्या है?
क्या उसका पैसा बकाया है अभी भी शासन को देने के लिए, ये मैं जानना चाहता हूँ। लगातार बाहर के लोग, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ का भी शराब खप रहा है और वहां के लोग आकर के यहाँ पर दुकानों को संचालित कर रहे हैं, जबकि उसमें स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात है। मैं ये जानना चाह रहा था। मंत्री जी नहीं है, वो लोकल थे, उसको पानी मिला में थोड़ा शामिल हुआ, इसलिए उनके ऊपर, उनके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई हुआ और उनको हटा दिया गया। और वहाँ के अधिकारी को माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक, माननीय अध्यक्ष जी, आपको पता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि हसदेव नदी चांपा में बहती है, चांपा जांजगीर में, और केलो नदी रायगढ़ में बहती है। वहां से और अरपा बिलासपुर में पानी भी चाहते हो, पानी गिरे भी चाहते हो, उसमें पानी ना मिला, ऐसे कैसे? अध्यक्ष जी एक्चुअल में लोग लेते हैं ना। तो अध्यक्ष महोदय, प्लेसमेंट को अभी हटा दिया गया है और वहाँ के जो डीओ है स्तर का अधिकारी को 100 का नोटिस दिया गया है। अगर जवाब ठीक ठाक नहीं देगा उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अगर प्लेसमेंट के खिलाफ में बकाया राशि वसूली की है तो ये भी बता दीजिए कि कितनी राशि वसूल करना है और ऐसी कौन कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है और कहां के रहने वाली है। अभी तो रायगढ़ वाले को हम लोग मतलब हटा दिया गया, आपका शिकायत रायगढ़ का था, अब बाकी जगह आप पूछे नहीं तो उसको बोलना संभव नहीं है। बाद में बता दीजिए। हाँ। बिलासपुर और जांजगीर उसका भी बता दीजिए। बता देंगे बाद में। अध्यक्ष जी एक शिकायत मिला इसलिए उसको कार्रवाई नहीं की है। जहां 5 शिकायत मिला है उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है और उनके जो आपके रायगढ़ का डीओ स्तर का अधिकारी को 100 का नोटिस दिया गया है, तुम्हारा जांजगीर का भी 100 का नोटिस दिया गया है। वो जवाब देने के ऊपर आएगा, कैसा पाएंगे उसके ऊपर ही हम कार्रवाई करेंगे। कब दिया गया है 100 का नोटिस और कितने दिन में उसका जवाब? चलिए छोड़िए ना, पहली बार इतना बढ़िया उत्तर दे रहा है। पूछ देता है। अभी बोल रहे थे कि पिकअप नहीं पकड़ रहा है, पूरा विपक्ष हिल रहा है, बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कठिन प्रश्न न पूछे। अभी मैं कुछ पूछा ही नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम सरल वाला पूछ देता हूँ। सरल पूछिए जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजू में है ना? नहीं, वो अलग है, मगर आज वो प्रयास कर रहे हैं तो जी उनको जी जी पूरा सहयोग रहेगा साहब। और एकदम सरल वाला, ये प्लेन में दोनों प्रकार में पानी मिलाने की जो शिकायत होती तो शुद्ध में क्या क्या रहता है और पानी मिलाने के कितने पानी मिलाए जाते हैं उसके जांच की क्या व्यवस्था है और कहां कहां व्यवस्था है इन तीनों जिलों में, कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? ठीक ये क्या का पानी मिला, कैसा मिलाएगा, वो पानी पर से नहीं है। पानी मिलाने के जांच की क्या व्यवस्था है? पानी मिलाया है या स्वीकार किया है उन्होंने? तो पानी मिला शुद्ध में क्या क्या कंटेंट होते हैं, पानी मिलाने के जांच की उन तीनों जिलों में क्या व्यवस्था है, कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ पानी मिला है कर पानी मिला। बहुत जानकार है माननीय अध्यक्ष महोदय। हाँ मैं जानकार हूँ। हाँ मैं तो बोला तो ना जानकार है, कब तक काय मिला जाते पूरा जानकारी है। अब मैं कुछ बोल दूं तो हम पे भड़क जाबे। माननीय अध्यक्ष जी, तय ओखर के ज्यादा जानकार नहीं है। हाँ ये स्वीकार कर लिया इसको। वो तो ये बैठे हैं ना महाराज, ओखर के नंबर 1 है। इससे सरल प्रश्न नहीं हो सकता क्योंकि मिलावट के जांच की सही व्यवस्था नहीं है। कितना मिलाया गया कि पूरा पानी बेच दिया गया, यह और पूरे प्रदेश की समस्या। ठीक है, तो और इसमें स्वीकार किया उन्होंने इस बात को कि पानी मिलाया गया है, उसकी शिकायत हुई, जांच हुई। तो ओरिजिनल के क्या रहता है और कितना पानी मिला है कि पूरा पानी इसके क्या प्रक्रिया है जांच की, ये कौन स्तर का अधिकारी उसकी जांच करता है? माननीय मंत्री जी, जांच की कोई प्रक्रिया है क्या? इसमें कितना पानी मिला है? और प्रदेश स्तर से उड़नदस्ता के बड़े अधिकारी जांच करते हैं। जब शिकायत मिलता है, जब शिकायत मिलता है तो हम जिला स्तर से अधिकारी से उड़नदस्ता से जांच कराते हैं, उस वक्त प्रदेश स्तर से जांच कराते हैं, तब थोड़ा बहुत कहीं ऐसा पानी मिलने का मौका मिलता है तो उसको कार्रवाई करते हैं। नहीं मतलब पानी मिलाने की कितनी उसमें मात्रा है, ये कैसे जांच करते हो, ये पूछ रहे हैं। वो
वो तो उद्भुत नहीं होता हमारे, उसको अलग से बता देता हूँ क्या क्या मिलाते हैं। ये कभी पहले मिलाते होंगे, उसी हिसाब से बता देता हूँ। अब ये बात में माननीय अध्यक्ष जी एक गंभीर बात है। अच्छा, एक मिनट, अगर आपका प्रश्न गंभीर है तो अकबर जी उत्तर देंगे, अब वो अगर आपका सामान्य है तो वो उत्तर उसको देंगे। मैं स्वीकार कर लिया, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ में है करके। माननीय अध्यक्ष रहन दे भैया। नहीं, बताइए बताइए, आप बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मिलावट जांच के लिए रासायनिक प्रयोगशाला है विभाग के पास। दूसरा ये कि हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर के माध्यम से जांच होता है। आप यंत्र का नाम बताइए, थर्मामीटर से जांच नहीं होती उसकी, हम जानते हैं कैसे जांच होती तो है। फिर काहे को पूछ रहे, आप बता दो। अब जब जानकारी से तो पूछे क्या जरूरत है। अब तोला में कहीं कुछ कहूँ देखत रात में थोड़ा देर। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा था क्या बिना परमिट के मदिरा का विक्रय किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि सारी शराब दुकानों में 2 कैश बॉक्स रखे गए। 2 कैश बॉक्स? तो हाँ, वही बता रहा हूँ। 2 पेटियां रखी जाती है, एक पेटी में उसका हिसाब किताब रहता है जो परमिट की शराब रहती है। अच्छा। और एक पेटी में जो विदाउट परमिट की शराब आती है उसके विक्रय का हिसाब किताब रखा जाता है। और सरकार के द्वारा एक घोषित व्यक्ति ये भी आप करके उसका कलेक्शन लेकर के आप सुनी सुनाई बात कर रहे हैं क्या कि देखें? भाई साहब, मैंने लेकिन शिवरतन मेरा ध्यान आकर्षण था, लेकिन शिवरतन और जी मेरे को लिख करके दिया गया कि बिना परमिट की शराब आई, और शाम को ले गए कि परमिट था करके। पंचनामे काफी बोले तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ। तो बिना परमिट की शराब 3 गुना ज्यादा बिक रही है। 25% परमिट की शराब बिकती है और 75% शराब बिना परमिट की बिकती है। और एक्साइज की चोरी होती है, और एक्साइज की चोरी का पैसा कहाँ जाता है ये आप सब जानते हैं। और आयकर का जो छापा पड़ा था उसमें भी एक बड़ा कारण ये एक्साइज की चोरी का था। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया माननीय चंदेल जी के प्रश्न के उत्तर में कि बिलासपुर में 5 शिकायत हुई और हमने 5 पे कार्रवाई। लिखित उत्तर में मंत्री जी ने कहा है, चलिए उसको छोड़िए, 7 शिकायत प्राप्त हुई और एक पे आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। रायगढ़ में 5 शिकायत प्राप्त हुई, 2 में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। भाई, जब 5 शिकायत प्राप्त हुई तो 2 में आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज हुआ? बिलासपुर में 7 शिकायत प्राप्त हुई तो 1 में आपराधिक प्रकरण क्यों दर्ज हुआ? बाकी में क्यों दर्ज नहीं हुआ, ये बता दें। जब सही पाएगी उसकी तो प्रदर्शित करेंगे। शिकायत सब सही चोरी होता है, इसीलिए बाकी सही नहीं पाया है। चलिए, हो गया। अच्छा, शिकायतकर्ता कौन था? सौरभ सिंह। शिकायत की जांच किस अधिकारी चलिए, ने की, ये बता दो आप। इतना नहीं माननीय अध्यक्ष जी, शराब शिकायत आप सही नहीं पाई गई, आप लोग तो शिकायत कौन था और शिकायत की जांच किस अधिकारी ने की, इसकी जानकारी सदन में देखिए, सुबह की बात है। कहाँ थे पंडित आदमी शराब? पहला प्रश्न है, भाई आप शराब में इतना मस्त हो जाइए मत। लेते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। चलिए, सौरभ सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आया है कि गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की 3 विदेशी शराब दुकान का संचालन बिलासपुर से हो रहा है। 2 साल हो गए गौरेला पिंडरा जिला बने, बॉर्डर का जिला है, वहां से सबसे ज्यादा शराब की तस्करी होती है और उसका संचालन बिलासपुर जिले से हो रहा है। तो फिर जिला बनाने का क्या औचित्य? अच्छा, चलिए। ये जिला बनाने का क्या औचित्य है? 2 साल से अगर उसका संचालन उस जिले का संचालन बिलासपुर से हो रहा है। ये बिलासपुर जिले की जानकारी है, वो गोरेला पेंड्रा का मांगा नहीं है तो उसको दिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब में आए गौरेला पिंडरा मरवाही जिले की 3 विदेशी मदिरा दुकान का संचालन बिलासपुर जिले से किया जा रहा है। तो हमारा यह आग्रह है कि बिलासपुर जिले से क्यों संचालन किया जा रहा है? 2 साल पहले आपने जिला बना दिया, बॉर्डर का जिला है, वहां अगर अमला नहीं बैठेगा, नहीं, वहां अधिकारी नहीं बैठेगा तो तस्करी कैसे रोकेंगे? शराब का मामला है, ज्यादा भी हो सकता है। चलिए।